हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसको हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसके बारे में सीखेंगे भी, उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे भी हमारे मन में वर्ड मैग्नीट्यूड का ख्याल आता है तो हमारे मन में एक बड़े लार्ज नंबर की थिंकिंग आती है कि कोई बड़ा नंबर, यही मतलब हो गया मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा एज्यूम करें जो इस लार्ज नंबर के साथ कर सके, कुछ ना कुछ कर सके। दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो हमने हमारे मन में या हमारे पास जो एक बड़ा नंबर है, कोई हमारे पास लार्ज नंबर हो, जैसे 3000000, काफ़ी लार्ज नंबर है, तो उस लार्ज नंबर के साथ कुछ कर सके। ठीक है, उसको कुछ इजी बना सके, तो उसी एज्यूमिंग चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। हम लोग आगे अभी समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वास्तव में क्या है। ठीक है, हम लोग बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या वास्तव में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है समथिंग एज्यूमिंग दैट डू समथिंग विद अ लार्ज नंबर, जो एक बड़े नंबर के साथ कुछ कर सके, उसको सॉर्ट करके थोड़ा सा इजी बना सके। ठीक है, बहुत पहले की अगर हम लोग बात कर लें बेटा, अगर हम लोग बहुत पहले की बात करें तो बहुत पहले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे या जो भी मैथमेटिशियन हुआ करते थे, पहले साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, ये लोग क्या करते थे, कोई भी मेजरमेंट लेते थे तो हमेशा उनका जो नंबर होता तो काफ़ी लार्ज होता था। उनका मेजरमेंट का जो नंबर होता था उसमें काफ़ी लार्ज नंबर्स कंटेन करते थे। जैसे आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आप देख सकते हैं जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या, लाइट की स्पीड इतनी मीटर/सेकेंड। तो लाइट की स्पीड लेने के लिए, लिखने के लिए वो इतने बड़े लार्ज नंबर का यूज करते थे। जैसे सन की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो सन की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितनी है? सन की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाती है 150000। ठीक है, और इस तरह से आपका 000 एंड 000, कितने जीरो हो गए? 3 3 4 3 3 6 एंड 3 9 9 एंड 10, ये 10 जीरो टोटल। ये क्या है हमारा? 15 बना के 10 जीरो। ये क्या है? सन की डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ अप्रॉक्सीमेट। तो इतने लार्ज नंबर का यूज किया जाता था इन सब डिस्टेंसेस को, इन सब मेजरमेंट को लिखने के लिए। तो इसी को इजी बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ साइंटिफिक नोटेशन यूज किए गए। ठीक है, और उन्हीं साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है उसको बोला गया आपका, यहाँ पर उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे अगर हम लोग और कुछ भी एग्जांपल्स लेते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल्स में ले लीजिए अ सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी सेल हैं? तो ह्यूमन बॉडी में सेल हैं 1 बना लीजिए, और ये 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 एंड ये 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14। ये ह्यूमन बॉडी में इतनी सेल हैं, तो 1 बना के 14 जीरो। तो इतनी सेल, इतने लार्ज नंबर को लिखने के लिए, इस मेजरमेंट को लिखने के लिए इतना लार्ज नंबर यूज किया जाता था। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम लोग को इजी बनाने के लिए क्या किया गया? हम लोग क्या किया, आगे चल करके कुछ साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया। साइंटिस्ट को लगा कि हमें कुछ साइंटिफिक नोटेशन यूज करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए, इतने लार्ज नंबर को छोटा लिखा जा सके थोड़ा सा। ठीक है, उसकी वैल्यू ना बदले लेकिन उसको थोड़ा छोटा लिखा जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन समझना होगा कि लार्ज मेजरमेंट को, ये जो लार्ज नंबर्स होते थे उनको छोटा लिखने के लिए कैसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको पहले समझते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स, तो हम लोग इसको ज़्यादा बेटर समझ सकेंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स को लेकर के। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले लें। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक एग्जांपल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आप देखिए, लेट्स टॉक मास।
ठीक है, हम लोग मास के बारे में बात करें कि जो आपका अर्थ का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना है 5972 बना करके 3, 3, 6, 9, 12, 50, 14, ठीक है, हाँ 15, 15 और ये 18, 18, 19, 20 और ये 21, इतने लंबा मेजरमेंट है आपका, ये अर्थ का मास है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है बेटा किसी दिए गए मेजरमेंट को, किसी दिए गए नंबर को 10 के पावर के रूप में लिखना, 10 के पावर के रूप में लिखना, हम उसको 10 के पावर के रूप में लिखते हैं, उसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5972 इंटू 10 के पावर, ये जो टोटल जीरो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 5972 इंटू 10 के पावर 336, ये जो टोटल जीरो है उतना हम लिख सकते हैं, 21 जीरो थे 21 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हो गया। जैसे हम लोग बात कर लें यहाँ पर सेकंड क्या है, हीलियम एटम, ये हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम का मास कितना है, ये इतना दिया हुआ है, देख रहे हैं इतने के पहले इतने जीरो लगे हुए हैं, तो हम लोग इसको कैसे, लगभग अबाउट आई थिंक 26 जीरो है, 26 या 27 जीरो है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 27 जीरो लगे हुए हैं, तो 26 जीरो है, ठीक है, काउंट कर लीजिए। तो इन जीरोस को हम लोग इस तरह से सॉर्ट करके अगर हम इसको लिखना चाहें तो जब भी पॉइंट इधर खिसकता है बेटा हमारा इधर आए तो हमेशा 10 के पावर को माइनस में करके लिखते हैं, ठीक है, और जब भी जीरो हमारा इस साइड होता है, जब भी जीरो हमारा इस साइड होता है तो हमेशा इसको 10 के पावर में प्लस लिखते हैं, और हम जब भी जीरो हमारा नंबर के इधर हो और डेसिमल लगा हो तो हमेशा 10 के पावर को माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि तो साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को समझ में आ गया क्या, कि जैसे लिखा हुआ है 5, जैसे लिखा हुआ है 500, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर 2। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे हमारा लिखा है 0.5, तो 1 डिजिट अगर पॉइंट हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर -1। ठीक है, अगर डेसिमल इधर जाता है तो -1, और अगर इधर जीरो है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पावर में 2। क्लियर, इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें आ गया, तो अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली यहाँ पे 2 तरह से लिखने के रूल्स हैं। पहला रूल्स आपको देखने को मिलेगा ये कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस्ड करते हो, कैसे, जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे 500 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर 2, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में हमको ध्यान ये देना होगा कि ये जो वैल्यू है, यानी कि सबसे पहले तो हमको दिए गए मेजरमेंट को इस फॉर्म में लिखना होगा, a इंटू 10 के पावर n, यानी नंबर्स को हम लोग नॉन जीरो डिजिट को अलग कर लेंगे और जीरोस को 10 के पावर के रूप में सेट कर देंगे। और उसके बाद ये नॉन जीरो डिजिट में हमको ये ध्यान देना होगा कि इसकी वैल्यू देखिए 0.5 से बड़ी हो या 5 से छोटी हो, 0.5 से बड़ी हो या 5 से छोटी हो, या 5 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ये 5 के इक्वल हो सकती है। ठीक है बेटा, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 के पावर n, वेयर a इज द ग्रेटर देन द 0.5 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। याद रखिएगा, हमेशा 0.5 से बड़ा होना चाहिए ये, या 5 से छोटा या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो 10 के पावर में आप लगाएंगे उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, कहीं कहीं दूसरे केसेस भी दिए गए हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के, कि ये जो a की वैल्यू होती है बेटा, ये 0 और 10 के बीच में भी रखनी है, मतलब 1 से 9 तक कोई नंबर आप यूज कर सकते हैं। 9 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, a के प्लेस पे 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से 9 तक के नंबर यहाँ पे डिजिट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में 10 के पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन जब हम लोग 1 से 9 तक के नंबर्स वहाँ पे लिखते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना होता है कि अगर नंबर 5 या 5 से छोटा है, अगर नंबर 5 या 5 से छोटा है तो हमको कुछ नहीं करते, लेकिन अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है, 5 से लेकर 9 तक है, तब यहाँ 10 के पावर में अप्रॉक्सीमेटली 1 हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए
और जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है 35। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, क्या है, 35 पीपल्स, 35 पीपल, ठीक है, इतने लोग हैं हमारे पास। अब इनको हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो क्या लिखेंगे, पहला हम लोग यूज करेंगे क्या, कि पहली बात तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए वह बेटा 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए। तो अभी तो हम देखें तो ये भाई 0.5 से तो बड़ी है, लेकिन 5 से भी बड़ी है ये, यानी 5 से तो छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 3.5। अब 3.5 लगाया ये, तो हम लोगों ने क्या किया, एक डेसिमल इधर खिसका दिया, तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 के पावर 1। ये हम लोग सकते हैं 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 के पावर 1, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है हमारी 3.5 है, तो 5 से छोटी हो गई, तो यानी कि हमारा ये रूल सही है कि नहीं। तो यानी अब हमारे पास इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू, अब देखिए आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये हमारा a इंटू 10 के पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, a इंटू 10 के पावर n, तो ये a इंटू 10 के पावर के n का हो गया। और जो a होना चाहिए वह 0.5 से बड़ा, तो 0.5 से तो बड़ा है, 3.5 है, और 5 से छोटा है तो 5 से छोटा भी है। जब इसको फॉलो कर रहा है तो ऐसे में जो 10 की पावर होगी वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 1 हो गया, ठीक है। हम लोग दूसरा वाला रूल लगाएं अपना 0 to 10 वाला। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है 1 से 9 तक के नंबर यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो 35 था, तो इसको तो कर नहीं सकते हमको तो 1 से 9 तक लिखने हैं। तो ये देखिए 3.5, ये क्या है, 1 से 9 के बीच में ही है, तो 10 की पावर 1, फिर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अगर यही वैल्यू 5 होती बेटा, या 5 से बड़ी होती, तब हम इसके प्लेस पे भी 10 का पावर 1 इंक्रीज कर लेते, 10 का पावर 1 इंक्रीज कर लेते, तब ये 10 के पावर 2 होता मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे जब ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तब, क्लियर। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल हम उठाते हैं आपके लिए। जैसे कोई एग्जाम्पल्स हम आपको ले लेते हैं, आप ले लीजिए, हम लोग ये नीचे आपके एग्जाम्पल्स दिया है, इसको ही देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे आपके पास दिया है एक वैल्यूम है, ठीक है बेटा, 5 पाई इंटू 10 के पावर 7, कितना है, 5 पाई इंटू 10 के पावर 7, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमको बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए ये a इंटू 10 के पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, और उस फॉर्म का तो है ही। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हमारा a हो वह बेटा 0.5 से बड़ा हो और वह 5 से छोटा हो, उसके इक्वल हो, पहले रूल के अकॉर्डिंग। अब ये 5 पाई अगर हम लोग देखें तो 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इसका मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिए तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, और 5 3 जा 15, तो ये 15.70 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा तो हम नंबर ले नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, तो बेटा हम लोग जब इसको सेट करेंगे तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, देखिएगा, इस 5 पाई को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 15 पॉइंट समथिंग आया था कि नहीं, कितना आया था, सॉरी 3.14 इंटू 5, 5 4 जा 20, ये 7, ये आगे आपका इतना आया हुआ था, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए ये हमको क्या करना होगा, इस वैल्यू को हमको 5 से छोटी करनी होगी, तो हम डेसिमल को इधर खिसका देंगे। जब डेसिमल को आप इधर खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 1.57, और यहाँ पे 10 पे पावर में बढ़ जाएगी। जब डेसिमल इधर खिसकेगा बेटा, जब भी डेसिमल हमारा, याद रखिएगा, जब भी डेसिमल आपका लेफ्ट साइड खिसकता है, लेफ्ट साइड में, तो ऐसे में पावर में 10 एक बढ़ जाती है पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम लोग इधर एक डेसिमल को खिसका देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, तो 1.57 इंटू 10 की पावर 8। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1.57, 5 से छोटी हो गई, तो 5 से छोटी हो गई तो रूल तो यही कहता है कि 5 से छोटा होना चाहिए, और है ये छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो अब ये उस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये 8 हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। और अब हम लोग इसी पे दूसरा वाला रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा बेटा, कि वैल्यू 1 से 9 होनी चाहिए। अब 1 से 9, ये देखिए अगर रूल अप्लाई करते हैं तो ये तो 15 है, तो 15 तो 9 से बड़ा है, तो हमको छोटा करना होगा, इसलिए डेसिमल को यहाँ खिसका देंगे, तो ये 1.5 हो जाएगा। और 1.5 है, और रूल के अकॉर्डिंग जब 5 या 5 से ग्रेटर होता है तभी हम 1 इंक्रीज करते हैं, तो ये तो 5 से छोटा है 1.5, तो इसलिए हम 1 इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा 10 की पावर 8 होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल से चलिए
समझ में आया बेटा। एक और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये आपका जो अर्थ का मास ही है, अर्थ का मास इतना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, ये नंबर कितना लिखा है 5972, बहुत बड़ा है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, डेसिमल को यहाँ लगा दिया ये 5 के बाद। तो कितने जीरो खिसके आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो टोटल इसको मिला के आपका 24 डिजिट पॉइंट हम लोगों ने पीछे से खिसकाया है। तो ये 10 के पावर 24 हो गया। अब देखिए ये 5.9 जो है ये आपका 5 से बड़ा है। किससे बड़ा है बेटा, 5 से बड़ा है। जबकि रूल क्या कहता है, 5 के इक्वल या 5 से क्या रूल कहता है बेटा कि 5 की जो ए की वैल्यू है वह आपकी 5 से छोटी या 5 के इक्वल होनी चाहिए। और ये तो हमारा क्या है 5.95 से बड़ा है। तो यानी हम ऐसा लिख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को एक डेसिमल और इधर खिसका लेंगे। जब और आप इधर खिसका लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा 0.59, ठीक है 72, ठीक है। एक पॉइंट इधर खिसका लिए तो यहाँ पे जीरो क्या होगा, 10 के पावर 24 था तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 के पावर 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों बेटा, क्योंकि ये 5.9 था और रूल क्या कहता है कि वैल्यू 5 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये 5.9 5 से बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम डेसिमल को इधर खिसकाएंगे। उधर खिसकाएंगे तब तो 59 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इधर खिसकाएंगे तो ये 0.5972 हो जाएगा। अब ये 0.5 से तो वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए ना, तो 0.5 से तो बड़ी ही है और ये हो जाएगा 10 के पावर 25। अब हमारे रूल को फॉलो कर रहा है तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 25 हो गया। क्लियर। और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं मैं आपको बेटा। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि वैल्यू a इंटू 10 के पावर n की होनी चाहिए और n 1 से 9 तक होना चाहिए। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 1 से 9 तक है ना, 5 यानी कि ये 5 से बड़ी है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 के पावर 24 है, तो 24 तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 9 तक वाले रूल में ये नियम, ये रूल है बेटा कि अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है 1 बढ़ा देंगे। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तब जो 10 के पावर में है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी हुई तो हम लोग इसमें एक इंक्रीज कर देंगे। तो ये वैल्यू 5.9 एक क्या है 5 से बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे एक यहाँ इंक्रीज कर देंगे, तब भी 24 + 1 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 25, ठीक है। तो दोनों ही रूल से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 25। क्लियर। ओके, ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा 25 होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 25 आएगा। क्लियर। ऐसे दूसरे वाले की हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बेटा 6.432 इंटू 10 के पावर -27। अब हम लोग को देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो कितना है बेटा, अब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपकी अगर हम 1 to 9 वाला रूल लगाते हैं तो क्या है, तो ये वैल्यू तो 5 से बड़ी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 10 का एक पावर बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। और ये -27, तो -27 + 1 कितना आ जाएगा -26, ठीक है। अभी हम लोग अब 0.5 वाला अगर हम लोग रूल अपनाते हैं तब क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा -26। क्यों, क्योंकि तो -27 पहले से था। अब देखिए ये वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, तो हमने बताया कि 5 से बड़ी होगी या 5 होगी तो 10 का एक पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 10 का एक पावर बढ़ गया तो -27 + 1 -26 आ गया, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -26 आ गया। दूसरा भी अगर रूल हम अपनाएं 0.5 वाला, तब क्या होगा बेटा, तब आप देख सकते हैं कि पॉइंट ये वाली जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है। और दूसरा रूल कहता है कि a जो है उसको लिखिए तो 5 से छोटा लिखिए, ठीक है, या 5 के इक्वल लिखिए। तो ये 5 से बड़ा है इसलिए डेसिमल को इधर लाएंगे, और जब डेसिमल को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.6432 इंटू 10 के पावर -27। अब जब इधर डेसिमल खिसकाएगा तो प्लस में एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो प्लस में एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -26। तो भी देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया आपका, और ये 0.5 से बड़ा, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको लेके आएंगे और आपको कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। आप जो भी होगा उसका सलूशन भी उसमें होगा और आप देखिएगा कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बेटा क्या देखना होगा आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर निकालना है
तो आपको सबसे पहले उस नंबर को a इंटू 10 के पावर n के फॉर्म का बनाना होगा, ठीक है, जिसमें a में दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। आप दोनों में से किसी भी एक रूल से वर्क कर सकते हो। पहला रूल ये कि जो a हो, पहला रूल ये बेटा कि जो a हो वह 0.5 से बड़ा हो, लेकिन वह 5 से छोटा या उसके इक्वल हो, ठीक है, तब भी जो 10 के पावर में होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? या दूसरा रूल के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई करेंगे आपको सेम आएगा, तो किसी भी एक कॉन्सेप्ट से आप चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले रूल के अकॉर्डिंग, अच्छा हम आपको दो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा कहीं कहीं वो रूल दिया है, कहीं कहीं ये रूल दिया है, तो इसलिए आपको दोनों जान लेना सही होगा, ठीक है। और दूसरे वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे वाले रूल में भी आपको a इंटू 10 के पावर n के फॉर्म का ही बनाना है, लेकिन वहाँ पर जो a का ध्यान रखना है वो 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर 12 है तो नहीं माना जाएगा, 10 है तो नहीं माना जाएगा, तब आपको 10 से छोटा करना होगा नंबर, और 10 से छोटा करने के लिए डेसिमल का यूज करना होगा, आपको इधर उधर खिसकाना होगा जिससे 0 बदले, 1 to 9, ठीक है। लेकिन इस रूल में आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप 1 to 9 लिख रहे हो a के प्लेस पे, तो ऐसे में बेटा, ऐसे में अगर a की वैल्यू आपकी 5 या 5 से बड़ी होती है तो आप 10 का एक पावर इंक्रीज कर देंगे, जो n के पास होगा वैल्यू उसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो वैल्यू 5 से छोटी होती है तब कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, जो n होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम आपको फिर से इसका आंसर देने के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।